ये फॉर्मूला एकदम सब लोग मिलकर के याद रखिए। क्या करेगा? काम करेगा, काम करेगा। कह रहा है कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। कॉस 0 डिग्री का मान 1, 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, 45 डिग्री का मान 1/2, 60 डिग्री का मान कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान 0। tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 जा रहा है और कॉस थीटा 0 से 90 के बीच में घटता जा रहा है। tan थीटा भी 0 से 90 के बीच में बढ़ेगा। तो ऊपर एरो है तो इंक्रीज होता जाएगा, नीचे एरो है डिक्रीज होगा। आ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री में, ये सब याद कर लीजिएगा जो दिया हुआ है। हम लोग साइन सी साइन डी सब का फॉर्मूला एकदम याद रखना है, कॉस 2 थीटा और कुछ अब हम लोग यहाँ से समझते हैं। ये सब फॉर्मूला आप लोग याद करते रहिएगा। क्या करते रहिएगा? फॉर्मूला याद, फॉर्मूला को करना है याद। हेडिंग को आप लोग ट्रिगोनोमेट्री डाल ही दिए हैं। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब आपको राइट एंगल ट्रायंगल क्लियर होना। क्या क्लियर होना है सर? राइट एंगल ट्रायंगल। ये त्रिभुज एबीसी है, एबीसी, ए वाले 90 डिग्री है सर और ए है थीटा। थीटा के सामने वाले भुजा क्या होता है? लंब। थीटा के सामने वाले भुजा हम क्या ले लेंगे? लंब। तो थीटा के सामने वाले भुजा लंब हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। थीटा के सामने वाले भुजा लंब हो गया, लंब। और थीटा के साथ वाले भुजा आधार होता। जिस भुजा से एंगल बनाया है ना वो आधार होता, बेस हो गया। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, हाइपोटेनियस होता है। तभी राइट एंगल ट्रायंगल आपको क्लियर रखना है कि थीटा के सामने वाला भुजा लंब, थीटा के साथ वाले भुजा आधार होगा और 90 डिग्री के साथ वाले भुजा क्या होगा? कर्ण, कर्ण, कर्ण होगा। पीडीएफ नहीं डाला गया है एकदम, इन लोग कहा ना जाता है एकदम। कुछ है इन लोग है जो कुछ के कुछ एकदम। पहला इसमें आप बताइए कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा का मान हो जाएगा, क्या कहेंगे कि लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण हो गया साइन थीटा, जो हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस हुआ। कॉस थीटा का मान हो गया आधार बटे कर्ण, बेस बटे हाइपोटेनियस। और टेन थीटा का मान हो गया लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। चौथा हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा टेन का उल्टा, और ये हो गया सेक थीटा कॉस का उल्टा, और कॉट थीटा टेन का उल्टा। तो कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण ऊपर लंब नीचे। सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। कर्ण बटा लंब हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर, कर्ण बटे आधार हाइपोटेनियस बटे बेस, आधार बटे लंब बेस बटे हाइपोटेनियस, बेस बटे परपेंडिकुलर। ये सब पहले से भी फॉर्मूला याद होगा, अब नहीं है तो सब छोटा छोटा भी फॉर्मूला हम आपको लिखाते चल रहे हैं, आप छापते चलिए। छापिए तो लाल बटा काका भी बोल सकते हैं। कॉस साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा का मान होता है कॉस बटे साइन, कॉस बटा साइन होता है। कॉस बेटे साइन, जैसे यहां दिया है ए बी सी, यहां दिया है 7 सेंटीमीटर, यहां दे रखा है 24 सेंटीमीटर, यहां दे रखा है 25 सेंटीमीटर। आप बताइए साइन ए का मान क्या होगा, कॉस ए का मान क्या होगा?
साइन ए और कॉस ए का मान बताना है। साइन ए और कॉस ए का मान बताना है कितना होगा। साइन ए और कॉस ए का मान क्या होगा बताइए। लेकर के चलना पड़ेगा और एंगल ए के साथ चलेंगे तो ए के सामने वाला भुजा लंब हो गया। समकोण त्रिभुज में जिसका उपयोग करेंगे वो लंब हो जाएगा। तो अगर ए के लिए लंब है तो ए के लिए क्या हो जाएगा आधार और 90 डिग्री के सामने हो जाएगा कर्ण। तो कह रहा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब है 24 और कर्ण है 25, 24/25 होल जोल नहीं करना, और आधार बटा कर्ण 7/25, 7/25। जिस भुजा का प्रयोग किया जाएगा वो हो जाता है लंब, जिस कोण का प्रयोग किया जाता है सामने में। तो ए को प्रयोग किया तो उसके सामने वाला लंब हो गया। अब लंब 7 P³ R है। ए दे रखा है 6 सेंटीमीटर, यहाँ दिया है 8 सेंटीमीटर, ए वाले दे रखा है 10 सेंटीमीटर। हमें मान निकालना है tan क्यूब का मान क्या होगा। tan क्यूब का मान क्या होगा, सबका सही आंसर होना। थोड़ा सा सोचिए, समझिए, आंसर करिए। कोई नहीं ओल, कोई नहीं छोल, कुछ नहीं करे, हमें आंसर करके बताएगा। सामने वाला लंब हो जाएगा, सामने वाला लंब हो जाएगा, तभी आधार हो गया और 90 डिग्री के सामने कर्ण हो जाता। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार हो जाता है। लंब कितना है 8 है और आधार कितना है 6 है, तो एक कट करके 4/3 हो गया, 4/3, 3/4 फिर उल्टा सीधा कर देते हैं ना। क्लियर, आप लोग को डायरेक्ट याद रखना। साइन थीटा और इनटू में कॉसेक थीटा का मान कितना होता है कहिएगा, एक होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान एक होता है। साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का जब हम लोग मान निकालेंगे तो ये 1/साइन थीटा एक दूसरे के इनवर्स होगा और दोनों के गुना कर देंगे तब मान एक हो जाएगा। दूसरे के इनवर्स होते हैं, गुना करने के बाद कितना होता है, एक हो जाता है। ऐसा ही दूसरा भी याद रखिएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का जब मान हो जाता है तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान हो जाता है 1। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, 1/कॉस थीटा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा का भी मान एक ही होता है। tan थीटा और कॉट थीटा को एक साथ जब गुना करिएगा तो मान एक ही होगा। tan थीटा का जब हम लोग मान निकालेंगे तो आप कहिएगा 1/कॉट थीटा हो, और कॉट थीटा का जब हम लोग मान निकालेंगे तो आप बोलिएगा 1/tan थीटा हो। एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं जी, इनवर्स। ऐसे छोटे छोटे रिजल्ट आप लोगों को क्लियर होगा, छोटा छोटा। अगर आपको कहीं दे दिया जाए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान पूछेगा तो आप कहिएगा इसका मान एक होता है सर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है। साइन स्क्वायर थीटा का जब हम लोग मान निकालने आए तो आप कहिएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का जब हम लोग मान निकालेंगे तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाएंगे रूट में भी हो सकता है। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान एक होता है। जब सेक स्क्वायर थीटा का जब हम लोग मान निकालेंगे तो 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा होगा, और जब टेन स्क्वायर थीटा का हम लोग मान निकालेंगे कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा, इसका भी मान एक होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा का जब मान हमें निकालना है तब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सब कंठस्थ नहीं, ये सब उठस याद होगा, बताते हैं, दोनों याद रखिएगा,
दो कॉन्सेप्ट है, दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखना। पहला है कि अगर डिग्री को बदलना है रेडियन में, तो डिग्री में पाई बटे 180 से हम गुना कर देंगे तो रेडियन में बदल जाएगा। और जब रेडियन को बदलना है डिग्री में, तो रेडियन में 180 बटे पाई से गुना कर देंगे, डिग्री में बदल जाएगा। डिग्री में बदल जाएगा। किस में बदलेगा जी? डिग्री में। रेडियन में बदलना है और डिग्री में बदलना। क्लियर? अब इसको बदलिए, 15 डिग्री को रेडियन में बदलना है, सबका सही आंसर होना। ए टू जेड सभी लोगों का सही आंसर आना चाहिए। जितने जो लोग हैं ना, 15 गुना पाई बटे 180। 15 से पाई 180 में तब 12 हो जाएगा, तब पाई बटे 12 रेडियन हो गया। पाई बटे 12 किस ऑप्शन में है चेक कर लीजिए। पाई बटे 12 ऑप्शन नंबर B4 बाबा बजरंगबली की जय। बाबा का नाम लीजिए, आंसर करिए, आगे बढ़िए। B4 बाबा बजरंगबली की जय। एक के बाद 2 नंबर पर आइए। 2 नंबर है कन्वर्ट इन रेडियन मीजर कन्वर्ट इन डिग्री। एकदम पूरा गड़बड़ है। थ्री पाई बटे 4 को डिग्री में बदले। यहाँ हम लोग रेडियन में बदले थे, कन्वर्ट 15 डिग्री इन रेडियन मीजर। अब यहाँ हम लोग को बदलना है कन्वर्ट 3/4 इन डिग्री मीजर। 3/4 को 3/4 को 3/3 पाई/4 को 3 पाई/4 को 4 को डिग्री में बदले। थ्री पाई बाई 4 को डिग्री में बदलना, तो 3 पाई/4 को डिग्री में बदलना। क्या बदल सकते हैं? इसको बदलेंगे तो ऊपर में 180, नीचे में पाई हो गया, बदल दिए डिग्री में। पाई से पाई चला गया, अब 4 से कट गया कितना बार में? 45 बार में। और 3 में 45 से हम कर दिए गुना। 3 में 45 से गुना किया, 5 या 15 का 5 हो गया, 12 और 1 13 हो गया, 135 डिग्री हो गई। कितना डिग्री हो गया? 135, 135। इस ऑप्शन में है, कहिएगा ऑप्शन नंबर C4 छत्रपति शिवाजी। C4 कपल कौन लिख रहा है? करवा दे कपल है, कपलबाजी करवा दे। डायरेक्ट 135 लिखना है तो कपल और रेडियन में क्या हो? क्या आप तीसरा कोण को रेडियन में बदल सकते हैं? बदलिए। तीसरा कोण को रेडियन में बदल सकते हैं तो बदलिए, लूट सके तो लूट लें। आंसर बताइए कौन सा होगा? C4 चाय आपका फेवरेट है ना? ना जो 11 और 1 12 120 डिग्री, और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री में 2 कोण 120 डिग्री हटा दिए, तब बचा कितना? 60 डिग्री। तीसरा कोण 60 डिग्री है। हमें तीसरा जो कोण निकालना है, तो तीसरा कोण हमें डिग्री में पूछता तो हम कह देते 60 डिग्री। तीसरा कोण निकालना है डिग्री में पूछ देता तो हम कह देते कि तीसरा कोण है जो डिग्री में जो तीसरा कोण पूछ देता तो हम कह देते कि तीसरा कोण जो डिग्री में है, डिग्री में जो तीसरा कोण है ना, तीसरा जो कोण है ना वो डिग्री में पूछ देता कि डिग्री में कितना है, तो डिग्री में जो हम तीसरा कोण निकालते तो हम कहते कि 60 डिग्री। तीसरा कोण पूछता तो हम कह देते डिग्री में 60 डिग्री। तीसरा कोण 60 डिग्री को जब हम रेडियन में लाएंगे, 60 डिग्री को हम लाएंगे पाई/180, पाई बटे 180 हो गया, तो एक कट गया 3 बार, पाई/3 होगा। पाई/3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। A4 अर्जुन। A4 अर्जुन। तीसरा कोण कितना हो गया? 60 डिग्री। 3 के बाद 4 पर आ जाएगी। tan थीटा का मान 3/4 और थीटा न्यून कोण है, तो कौशिक थीटा का मान बताइए कि कौशिक थीटा क्या होगा? सबका सही आंसर होना, सबका सही आंसर होना है A to Z सभी लोग। एगो इसमें क्रिस है, समझ के क्रिस भाई, समझ करके, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। tan थीटा है 3/4। 3/4 का मतलब है tan थीटा 3/4। 3/4 के मतलब हो गया कि लंब बटे आधार है। लंब बटा क्या है जी? आधार है। तो लंब बटा आधार हो गया, लंब बटे क्या हो गया? आधार। तो हम कर्ण जब निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे हाइपोटेनियस, तो आप कहिएगा कि ए हो गया 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 25 का वर्गमूल 5 हो गया। हमें निकालना है कौशिक थीटा, हमें निकालना है कौशिक थीटा, और कौशिक थीटा हो गया आधार बटे, कौशिक थीटा हो गया कर्ण बटे लंब, कौशिक थीटा हो गया कर्ण बटे का लंब। तो कर्ण ऊपर हो गया, लंब नीचे हो गया। कर्ण है 5 और लंब कितना है? कहिएगा 3। 5/3, 5/3। हाँ, ट्रिपलेट भी आप बोल सकते हैं, 3 4 5 ट्रिपलेट से भी, 3 4 5 ट्रिपलेट से भी आप आंसर कर सकते हैं कि 3। ये है, हम लोगों को मान निकालना है ऐसे, एक को डायरेक्ट गुना कर देना है, और एक C&D रूल यहाँ बगल में लिख देते हैं। C&D रूल यहाँ बगल में लिख देते हैं कि C&D रूल क्या है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, योगांतर निष्पत्तियां, डिविडेंडो।
कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। एक बार योग एक बार अंतर, तो ये साइड भी हम कर देंगे, एक बार योग एक बार अंतर। दूसरा है कि हो सकता है कि पहले से सी एंड डी रूल लगा रहे, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी बटे डी, तो जिस ओर लगा रहेगा उस ओर हट जाएगा और जिस ओर नहीं लगा रहेगा उस ओर लगा देंगे। या हो सकता है कि दाईं ओर लगा रहे, बाईं ओर नहीं लगा रहे, ए बटे बी बराबर सी प्लस डी बटे सी माइनस डी, तब ये हो गया ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर हो जाएगा सी बटे डी। चौथा जो है ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर है सी प्लस डी बटे सी माइनस डी। तो यहाँ जब मान निकालेंगे तो ये हो गया ए बटे बी बराबर हो जाएगा सी बटे डी। दोनों ओर लगा रहेगा तो दोनों ओर हटा देगा, दोनों ओर लगा रहेगा हम लोग दोनों ओर हटा देंगे। क्लियर है? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 8/1/3। तो इसका जब हम लोग मान निकालेंगे तो ऊपर में हो गया कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा, और बटा में है कॉसेक थीटा, बटा में है कॉसेक थीटा और माइनस का क्या है जी कॉट थीटा है, बराबर 8 या 24 और 1 25 बटा कितना हो गया कहेगा 3 हो गया, 25 बटे का 3 हो गया। तो